नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इस समय पूरा जियो पॉलिटिक्स बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। क्योंकि एक समय जो एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, आज वही दोस्त बने हुए हैं। जैसे अमेरिका और रूस एक समय एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन आज जो है यही अमेरिका और रूस एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में भारत को भी अपना जो है डिसीजन बदलना होगा और जो है अलग अलग देशों से अलग अलग संबंध बनाने होंगे। और भारत को जो है अब अमेरिका को सही जवाब देना ही होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि भारत कि जो इलीगल जो वहां पे नागरिक रहते थे अमेरिका, उनको जब डिपोर्ट किया जा रहा था तो उनके हाथों में हथकड़ी पहनाई गई थी और जो पैरों में जंजीर बांध करके उनको जो है यहाँ पर डिपोर्ट किया गया। तो ऐसे भारत का अपमान होता रहा है। तो अब भारत अपना अपमान कब तक सहता रहेगा? इसके लिए अब भारत को भी जवाब देना होगा। क्योंकि कारण है कि अभी कुछ दिन पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तो इन्होंने कुछ ऐसे बेतुके जवाब दिए हैं, या ये कहें कि बेतुके डिसीजन लिए हैं, जिनके लिए इनको ये कहा जा रहा है कि ये बहुत एक चाइल्डहुड काम कर रहे हैं, एक तरह बचकाना टाइप में काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हम जो है ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेंगे, इन्होंने कहा कि हम जो है पनामा को कंट्रोल करेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात इन्होंने कहा है कि हम जो है गाजा को भी कंट्रोल करेंगे और उसको जो है डेवलप करेंगे और अच्छा उसको टूरिज्म प्लेस बनाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसी बात कही गई है तो ये कहा जा रहा है कि जो एकदम इम्पॉसिबल टाइप में है। ठीक, तो अगर इम्पॉसिबल है तो ये जाहिर सी बात है कि यह इनकी छवि को और भी धूमिल करता हुआ जा रहा है। क्योंकि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस स्टेटमेंट पे आप कायम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं। और इसमें जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो जो व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति इस समय, उनको बुलाने के बाद जो ओवल हाउस में इन दोनों की जो तकझक हुआ है वो उसको और भी ज्यादा धूमिल करता हुआ चला गया। ठीक है, ऐसे में भारत को भी अपना डिसीजन लेना ही होगा। एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का नाम है GTRI। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव इसका नाम है। यह रिसर्च रिपोर्ट क्या कहता है? ये रिपोर्ट कहता है कि जो भी भारत के साथ इस समय जो संबंध बने हुए हैं उस संबंध को तोड़ देना चाहिए या उसको संबंध को खत्म कर देना चाहिए। कारण क्या है, क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर भी यही देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम ऑल नेगोशिएशंस विथ यूएस, प्रिपेयर टू डील विथ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लाइक अदर कंट्रीज आर डूइंग। GTRI इसका मतलब कि जो अमेरिका है वो उसके साथ जो भारत का निगोशिएशन चल रहा है, जो भी ट्रेड चलते हैं उन ट्रेड को जो है अब खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और जैसे अदर कंट्रीज कर रहे हैं, जैसे चाइना हो गया या कनाडा हो गया या मैक्सिको हो गया, जिस प्रकार से वो कर रहे हैं वैसे भारत को भी करना चाहिए। ठीक है, GTRI क्या है? यह एक जो है ग्लोबल रिसर्च ट्रेड इनिशिएटिव इसका पूरा नाम है। यह जो है एक संस्था है जो क्या करती है, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर क्या करती है, रिसर्च करती है। ठीक है, इसके संस्थापक जो है वो अजय श्रीवास्तव जी है। ये फाउंडर के रूप में कौन है? अजय श्रीवास्तव जी है, इंडियन है। ठीक, ये वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में कि जो भारत है उसको जो है जो अमेरिका से जो भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं उसके साथ उसको समाप्त कर देना चाहिए और भारत के साथ अमेरिका के साथ उसी प्रकार भारत को भी संबंध बनाना चाहिए जिस प्रकार चाइना, कनाडा या मैक्सिको जो और भी राष्ट्र हैं जिस प्रकार से बना रहे हैं। क्योंकि अगर हाई प्रेशर जो हैवी प्रेशर जो है अमेरिका के द्वारा भारत पे क्रिएट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वह जो है लार्जली फेवर होगा किसके, अमेरिका के इंटरेस्ट में होगा। वो सारे जो डिसीजन होंगे वो अमेरिका के फेवर में होगा। ठीक, जो अमेरिका के फेवर में होगा। और दूसरा चीज क्या कहते हैं कि जो ट्रम्प है और ट्रम्प के जो ऑफिशियल्स हैं वो हमेशा ही जो है इनकरेक्ट डेटा का यूज करते हैं। वो हमेशा जो है उल्टी पुल्टी बातें करते हैं या एक तरह से उनके डेटा जब भी आप देखेंगे तो इनकरेक्ट यूज करते हैं। ठीक, आगे क्या ये बोलते हैं कि जैसे अगेंस्ट यूएस टैरिफ चाइना एंड कनाडा हैव अनाउंस्ड रिटेलिएटरी मेजर्स। जैसे जब अमेरिका ने टैरिफ अनाउंस किया था कि हम जो कनाडा 25% टैरिफ अनाउंस कर देंगे या जो लगा देंगे, या कनाडा ये चाइना जो है उस पर 10% या 25% टैरिफ अनाउंस लगा देंगे। तो जैसे इन्होंने कहा उसी दिन से कनाडा के प्रधानमंत्री भी सामने आते हैं और वो अभी कहते हैं कि अब हम भी जो है अमेरिका की जो भी प्रोडक्ट आएंगे उस पर 25% तक टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार जो है ये कहते हैं कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है अमेरिका भारत को जो है एक्सपोज किया है और इस प्रकार से जो है ये ज्यादा से ज्यादा प्रेशर भारत पे क्रिएट करना चाहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जब प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि भारत जो है वह उनके सामानों पे कम से कम टैरिफ लगाए। क्या करे? कम से कम टैरिफ लगाए।
इसी में जो है यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लुटनिक इनका नाम है, और ये कहते हैं कि भारत को जो है एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो भारत को खोल देना चाहिए। किसके लिए? अमेरिका के लिए। कारण ये चाहते हैं कि चूंकि भारत जो है इनके साथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और जब लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है तो उसके लिए वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो है इनको क्षेत्र खोला जाए, ताकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी ला करके भारत में अच्छे से बेच सके। और ये चाहते हैं कि जो इसको मैक्रो लेवल पे चाहते हैं कि ट्रेड इसमें किया जाए, एग्रीकल्चर में भी जो है मैक्रो लेवल पे किया जाए, न कि प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट या एक एक प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर किया जाए। अगर कंप्रिहेंसिव ट्रेड डील होता है तो इससे जो है अमेरिका को जो है अच्छा खासा मार्केट मिल जाएगा, और वो सब मार्केट मिल जाएगा जिसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, एग्रीकल्चर सब्सिडीज और पेटेंट लॉ जो है इसमें, जिसमें क्या है भारत जो है हमेशा से जिस चीज का हमेशा से विरोध करता रहा है, उसके पीछे कारण ये है। और अमेरिका पर विश्वास इसलिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि अमेरिका, या वैसे तो ये कहें कि पूरे विश्व में जो है कोई भी राष्ट्र अपने हित के लिए कोई डिसीजन लेता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेरिका जो खुद के द्वारा बनाए गए संगठन होते हैं, या जो खुद के द्वारा लिए गए, या एक तरह कहें कि जो एग्रीमेंट किए गए होते हैं, उसको ही तोड़ देता है। जैसे वर्तमान में जो नाटो बनाया गया था, उस नाटो बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, लेकिन उसी नाटो से अमेरिका जो है वर्तमान में बाहर होने की बात कर रहा है। और इसी प्रकार से जो है एक एफटीए किया गया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था, जो यूएस, मैक्सिको और कनाडा के बीच किया गया था। और जो इस एग्रीमेंट किया गया था, और उस एग्रीमेंट को सबसे पहले जो है तोड़ दिया किसने? अमेरिका ने ही तोड़ दिया, क्योंकि जैसे इन्होंने राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किया तो ये कहा है कि हम जो है मैक्सिको के और कनाडा के जो भी सामान आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, उस पर 25% का टैरिफ लगाएंगे। ठीक है। और ये कहते हैं कि भारत की जो एग्रीकल्चर है और जो पैसेंजर कार्स है, इसके अलावा जो भी और सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उसको तो इससे बाहर ही रखना चाहिए। कारण ये भी है कि जो हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी पूरा है, टोटल जीडीपी, उसमें 1/3 तो केवल जो हमारे यहाँ ये ऑटो सेक्टर है उसी से आता है। मतलब अगर 100 रुपए पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है तो उसमें से 33% या 33.33%, 33.33% जो है लगभग किससे आ रहा है? कार इंडस्ट्री से आ रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि इन सब क्षेत्रों को तो वैसे भी अमेरिका से बाहर ही रखना चाहिए, मतलब अमेरिका को इसमें एंट्री देना ही नहीं चाहिए। ठीक है। एक एग्जांपल देते हुए ये कहते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जो है 1980 के लास्ट में देखेंगे तो एक अपने यहाँ टैरिफ कम कर दिया था, रिड्यूस कार इम्पोर्ट टैरिफ जब कम कर दिया तो क्या किया कि 45% से 5% कर दिया। और जब 5% कर दिया तो जाहिर सी बात है कि वहां पे इन्होंने ज्यादा से ज्यादा कार को मैन्युफैक्चर करके वहां भेजना कर दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। ठीक है। और जब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए तो जो ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री है वो क्या हुआ? उस समय कोलैप्स कर गया, ये एक तरह से कहें समाप्ति हो गया। ठीक। अगर इंडिया का एक्सपोर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया एक्सपोर्टेड लेस देन $13 मिलियन, या इस कहें कि जो $13 मिलियन जो है उतने तक का सामान जो है भारत जो है उसको क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है भारत अमेरिका को। तो इससे जो है भारत को बहुत ज्यादा हैवी नुकसान होने वाला नहीं है अगर अमेरिका कहता है कि हम जो है टैरिफ इंक्रीज कर देंगे तो। ठीक है। उसके अलावा ये कहते हैं कि भारत जो है एग्रीकल्चर को न केवल एक ट्रेड कंसर्न मानता है, बल्कि भारत में जो है यह एक लिवलीहुड का, क्योंकि आज भी भारत में जो है अधिकांश लोग जो है वो कृषि पे ही निर्भर है। वो कृषि जो है उनकी जीविका बनी हुई है। लगभग 700 मिलियन पीपुल, लगभग कितने 700 मिलियन पीपुल के लिए जो है यह जीविका बनी हुई है। जबकि इसमें अगर इसकी तुलना में अगर देखेंगे तो अमेरिका में केवल जो है 7 मिलियन लोग कृषि पे आश्रित है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको एंट्री तो दे नहीं सकते, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ये मांग रहे हैं कि एंट्री उसमें भी दे दिया जाए, तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर उनको एंट्री दे दिया जाएगा या टैरिफ बहुत कम कर दिया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा अनाजों को कम दाम पे ला करके यहाँ पर बेचना शुरू कर देंगे। तो जो हमारे यहाँ के जो कृषक हैं वो अपने सामानों को नहीं बेच पाएंगे, और जब नहीं बेच पाएंगे तो हमारे यहाँ के जो किसान है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएंगी, जीविका के लिए भी। ठीक है। उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो भारत जो है एग्रीकल्चर पे तो वैसे कम लेता है, ऑलरेडी कम ही लेता है, लेकिन ये चाहते हैं कि उस पर और भी कम किया जाए। ठीक है। अगर एक उदाहरण के रूप में देखा जाए तो अगर अमेरिका से जो इंपोर्ट होता है, अगर एलमंड हमारे यहाँ 1 किलो एलमंड आता है, अगर उसकी प्राइस अगर 700 रुपए पर किलो के हिसाब से आ रहा है तो उस पर केवल 35 रुपए जो है हम टैरिफ लेते हैं, और 35% 700 का कितना हुआ? लगभग 5% ही हुआ। ठीक है। और अगर वहां से जो पिस्ता आता है, और उस पिस्ता पर लगभग कितना लेते हैं हम? 10% का ही
टैरिफ लेते हैं, जबकि एथिल अल्कोहल वो ओनली 5% लेते हैं। ठीक है, अगर कुछ प्रोडक्ट को ऐसे देखें जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी और मरीन एक्सपोर्ट या जो है इस पे केवल जो है 5 बिलियन जो है रिटेलिटरी यूएस टैरिफ वुड नॉट सिग्निफिकेंटली हार्म, मतलब इस पे जो है बहुत ज्यादा नहीं, 5 बिलियन जो है टैरिफ लेते हैं और जो बहुत ज्यादा इसको हार्म नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका को आप देखेंगे तो हमेशा जो है भारत को ये कहता है कि ये टैरिफ किंग है। टैरिफ किंग का मतलब कि ये हमारे प्रोडक्ट अर्थात अमेरिका के प्रोडक्ट पे जो है भारत ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाता है। ठीक है, तो ये हमेशा ही इसको टैरिफ किंग कहते रहते हैं कि टैरिफ किंग इंडिया, ये टैरिफ किंग इंडिया, ये टैरिफ किंग मोदी, ये टैरिफ किंग, ऐसा कुछ हमेशा कहते रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिक आइटम ही है जिसपे भारत जो हैवी टैरिफ लेता है। जैसे 150% किस पे टैरिफ लेता है, वाइन्स और जो अल्कोहल है उस पे 150% टैरिफ लेता है, लेकिन 100% जो लेता है वो कार्स पे लेता है। लेकिन यूएस इटसेल्फ इम्पोजेस 350% टैरिफ ऑन टोबैको, जो अमेरिका जो है खुद जो है 350% टैरिफ जो लेता है किस पे लेता है, टोबैको पे ही ले लेता है। तो भारत की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ओवरऑल टैरिफ अगर देखा जाए, जैसे भारत ने कहा है कि 150% उस पे लेते हैं, 100% इस पे कार पे लेते हैं, तो अगर ओवरऑल देखा जाए परसेंटेज तो जो अमेरिका लेता है उससे केवल 4.9% टैरिफ ही ज्यादा हम लेते हैं, 4.9% ही उससे ज्यादा लेते हैं अमेरिका की अपेक्षा। ठीक है, लेकिन यूएस ऑफिशियल्स जो है वो फ्रिक्वेंटली जो है मिस रिप्रेजेंट ट्रेड फिगर्स, जो यूएस ऑफिशियल्स जो वहां के अधिकारी हैं वो हमेशा जो डेटा यूज करते हैं, जो यहाँ पर दिखाते हैं वो हमेशा ही गलत दिखाते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ दिन पहले ही कहे थे कि भारत जो है, भारत के साथ अमेरिका जो है 100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में है। यूएस ट्रेड डेफिसिट जो है 100 बिलियन यूएस डॉलर का है। ठीक, जबकि भारत खुद अभी बता रहा है कि भारत जो इंडिया जो ऑफिशियल है वो कहते हैं कि जो अमेरिका इस समय है वो केवल यूएसडी 45 बिलियन डॉलर का ही जो है अभी ट्रेड डेफिसिट में है। ठीक, उसके अलावा जो दूसरी गलत डेटा ये पेश करते हैं वो कहते हैं कि जैसे व्हाइट हाउस जो यहाँ का है, उस व्हाइट हाउस की जो फैक्ट शीट है वो अभी इनकरेक्ट जो है डेटा प्रोवाइड करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल पे जो है भारत जो है 100% टैरिफ चार्ज करता है। ठीक, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ, उस 1 फरवरी के बजट में ही कहा गया है कि हम जो पहले 50% इस पे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पे लेते थे टैरिफ, लेकिन इसको अब रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 30% कर दिया गया। लेकिन इस प्रकार की जो रिपीटेड ये प्रोवोकेशन करते रहते, उकसाते रहते, या डेटा को जो मैनिपुलेट करते रहते, या एक कहें कि रंग डेटा रिप्रेजेंट करते रहते हैं, तो इसके लिए ना तो कोई जो भारत की सरकार है वो अभी कभी नहीं कुछ करती है, और ना ही जो है भारत की कोई भी इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है उसके लिए कहता है या उनका काउंटर कहता है कि आप जो है ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो अमेरिका के साथ जो संबंध बनाए हैं, उन संबंधों को अलग दरकिनार करके, क्योंकि अमेरिका हमेशा ही कहता है कि हम जो है आप पे सैंक्शंस लगा देंगे, तो सैंक्शंस लगा देंगे तो भारत को भी इस चीज के लिए अब नहीं डरना चाहिए। क्योंकि अगर चीन जो है चल सकता है, अगर कनाडा चल सकता है, अगर मैक्सिको चल सकता है, तो भारत कनाडा और जो मैक्सिको से तो कहीं कमजोर नहीं है, तो भारत भी चल सकता है। लेकिन इसमें चलने के लिए भारत को कुछ क्षेत्रों में डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में इसको अपना जो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, खुद को बनाना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनियां हैं उनको बनाना होगा। दूसरा चीज ये कि हमको अपना डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूत करना पड़ेगा। और तीसरा चीज ये कि जो हमारे यहाँ जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसको भी लाना होगा, क्योंकि जैसे एआई आ गया है या चाहे जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी है, इन क्षेत्रों को भी मजबूत करना होगा। क्योंकि जब तक हम अपना डिफेंस सेक्टर मजबूत नहीं करेंगे, तो जैसे आज वर्तमान में अगर देखें तो अगर रसिया के पास खुद की इंडस्ट्री न होती, अगर खुद अपना सामान न बना पाता, अगर खुद का जो फाइटर जेट न बना पाता, या एक तरह से कहें कि जो भी वहां का ड्रोन न बना पाता, तो शायद वो यूक्रेन से इतने दिनों तक लड़ाई न लड़ पाता। ठीक, तो इसीलिए अगर भारत को भी भविष्य में कुछ भी किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, न तो चाइना पे किया जा सकता है, न तो अमेरिका पे किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आज चाइना के साथ हमारे संबंध कुछ सुधर रहे हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अगर हमको अपना इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होना है, तो खुद को इंडस्ट्री को मजबूत करना होगा, और मजबूत करके जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइए, या उस स्पेस सेक्टर में भी काम कीजिए, डिफेंस सेक्टर में भी काम कीजिए, और हम कर सकते हैं। क्योंकि 1998 में भी जब
अमेरिका ने हमारे पे सैंक्शंस लगाया था, तो उस समय उस सैंक्शन को दरकिनार करते हुए भारत ने काम किया था। 1998 में तो हम बहुत कम पीछे थे। एक तरह से कहें कि 10वें से भी नीचे स्थान पे हमारी आर्थिक स्थिति थी, लेकिन वर्तमान में तो हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और हमारा डिफेंस सेक्टर भी अच्छा है और हमारा जो है ये स्पेस सेक्टर भी अच्छा है। तो हर एक क्षेत्र में हम जो है पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं। ठीक, तो अभी भी अपनी स्थिति हम मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में हमको लड़ाइयाँ अगर लड़ना हो तो उसके लिए हमको अपने पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा, मतलब खुद को जो है इंडिपेंडेंट ही करना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।